पाठ 7 लालची तोता। पाठ प्रस्थान। कहा गया है, लालच बुरी बला है। कभी कभी हम भी इसके चक्कर में फंस जाते हैं। दंड मिलने पर हमारी आंखें खुलती हैं। इस कहानी में एक जवान तोते ने भी लालच किया। आइए पढ़ते हैं उसके साथ क्या हुआ। बात बहुत पुरानी है। एक भारी पेड़ था। उसके खोखल में एक बूढ़ा तोता रहता था। बूढ़ा होने के कारण वह इधर उधर उड़ नहीं सकता था। उसे आंखों से भी कम दिखाई देता था। एक दिन एक नया तोता उड़कर उस पेड़ पर आया। उसने खोखल में बूढ़े तोते को देखा। दोनों आपस में बातें करने लगे। नए तोते ने कहा, मैं जवान हूँ, मैं आपके लिए खाने पीने का सामान ला दिया करूंगा। मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। बूढ़े तोते ने कहा, मैं थोड़ा खाकर खुश हूँ, फिर भी तुम चाहते हो तो मेरी सेवा कर सकते हो। हाँ, मेरा कहना मानते रहना। नया तोता उसकी बात सुनकर खुश हुआ। वह हवा को सूंघता रहा। उसे दक्षिण से आने वाली हवा में कुछ मिठास लगी। उसने सोचा, हो ना हो उस टापू पर मीठे आमों के पेड़ हैं। मैं क्यों ना वहां उड़कर जाऊं, क्यों ना वहां से अपने गुरुजी तोते के लिए मीठे मीठे आम लेकर आऊं। अगले दिन वह जवान तोता दक्षिण की ओर उड़ा। टापू बहुत दूर था। टापू पर उसे आम के बाग दिखाई दिए। आम क्या थे! रस से भरे मिस्री के गोले थे। उसने भर पेट आम खाए। दिन भर वहीं आराम किया। सायंकाल जवान तोते ने सोचा, अब चलना चाहिए। उधर बूढ़ा तोता भूखा होगा, एक मीठा आम उसके लिए भी ले चलूं। वह एक आम को चोंच में पकड़कर उड़ा। रात होते होते वह पेड़ के खोखल में आया। उसने वह मीठा आम बूढ़े तोते को दिया। बूढ़े तोते ने कहा, बेटा, आम बहुत मीठा है। अधिक मीठे आम के लालच में मत पड़ना, फिर कभी टापू पर मीठे आम खाने मत जाना। जवान तोते को बूढ़े तोते की बात अच्छी नहीं लगी। भला मीठे आम खाने से किसी को क्या हानि हो सकती है? जवान तोता बार बार उन मीठे आमों को खाने के लिए जाने लगा। वह आम खा खा कर मोटा होने लगा। बूढ़ा तोता उसे बार बार समझाता। एक दिन जवान तोते ने कुछ ज्यादा ही आम खा लिए। उसने सोचा, कल इधर नहीं आऊंगा, बूढ़े तोते के लिए एक बड़ा सा आम ले चलता हूँ। जवान तोता बड़ा सा आम चोंच में दबाकर उड़ा। उसने सोचा, सूरज डूबने से पहले मैं अपने खोखल पर पहुंच जाऊंगा। वह उड़ ही रहा था कि तेज आंधी चलने लगी। बरसात भी होने लगी। तोते के पंख भीगने लगे। बादलों के कारण समय से पहले अंधेरा छा गया। एक तो अधिक खाने के कारण उसका पेट भारी था और फिर चोंच में बड़ा सा आम। जवान तोते के लिए उड़ना कठिन होता जा रहा था। उसने बचाव के लिए चोंच का आम पानी में गिरा दिया, लेकिन आम खा खा कर उसका शरीर भारी हो चुका था। पेट भी भोजन से भरा हुआ था। गीले पंखों से उड़ा नहीं जा रहा था। हवा का एक तेज झोंका आया। वह जल में गिरा और डूब गया। उधर बूढ़ा तोता देर रात तक जवान तोते के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अब वह कभी नहीं आएगा। उसने उधर ना जाने की मेरी बात जो नहीं मानी। बोध कथा। हमने सीखा, लालच बुरी बला है। बड़ों की बात मानना,